आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड का मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 10 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि एमसीक्यू प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? पहला ऑप्शन है समान संस्कृति, दूसरा है समान इतिहास, तीसरा है भाषा और लोक परंपरा, चौथा है इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, दूसरा है बार्लिन, तीसरा है प्रसा, चौथा है म्यूनिक्स। तो यहाँ आपका उत्तर होगा सी नंबर प्रसा। अगला 3 नंबर प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो पहला ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन, दूसरा है बारदोली आंदोलन, तीसरा चंपारण आंदोलन, चौथा है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी बारदोली आंदोलन, जो कि 1928 में गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है 4 नंबर, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो इसका पहला ऑप्शन है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, दूसरा ऑप्शन है नई शिक्षा नीति लागू करने, तीसरा है लगान से संबंधित कानून बनाने, व्यापार से संबंधित कानून बनाने। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 4 का ए, यानी कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। ठीक है, अगला 5 नंबर प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो यहाँ आपका उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर है। ठीक है, रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है 6 नंबर देखिए, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है देखिए, पहला है एडिसन, दूसरा है फिलिप्स, तीसरा रूजबोल्ट, चौथा हेनरी फोर्ड। तो यहाँ आपका उत्तर होगा डी नंबर हेनरी फोर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रवाद, दूसरा प्रजातंत्र, तीसरा औद्योगिकरण और चौथा संगीत। तो यहाँ आपका उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन संगीत। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? पहला है ऑप्शन देखिए कताई, दूसरा है बुनाई, तीसरा छपाई, चौथा रंगाई। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 8 का ए, कताई। ठीक है, अगला देखिए 9 नंबर, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? पहला ऑप्शन फ्रांसीसियों के द्वारा, दूसरा है पुर्तगालियों के द्वारा, तीसरा डचों द्वारा, चौथा अंग्रेजों द्वारा। तो यहाँ आपका उत्तर होगा पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था, प्रिंटिंग प्रेस यानी कि प्रिंट करने वाला मशीन। 10 नंबर प्रश्न है, गैली क्या है? पहला ऑप्शन है धातुवाई फ्रेम, दूसरा चर्म पात्र, तीसरा ताम्र पात्र, चौथा पांडुलिपि। तो यहाँ आपका उत्तर होगा ए नंबर धातुवाई फ्रेम। ठीक है, अगला 11 नंबर प्रश्न देखिए, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का रिक्त स्थान वितरण कहा जाता है। तो यहाँ आपका भराएगा देखिए ऑप्शन में, पहला क्षैतिज, दूसरा ऊर्ध्वाधर, तीसरा दबाव समूह, चौथा है सामुदायिक। तो यहाँ आपका उत्तर होगा ए नंबर क्षैतिज। ठीक है, फिर से देखिए, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर,
भारतीय संघ में इस समय है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका आंसर देखिए, बी नंबर 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, ठीक है। 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र यानी कि संघ शासित राज्य हैं। अगला देखिए 13 नंबर प्रश्न, मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अश्वेत शक्ति आंदोलन, दूसरा नारीवादी आंदोलन, तीसरा नागरिक अधिकार आंदोलन, चौथा है नस्लभेद आंदोलन। तो यहाँ आपका उत्तर होगा बी नंबर नारीवादी आंदोलन, ठीक है। ये नारीवादी आंदोलन आपका उत्तर होगा। अगला 14 नंबर प्रश्न है, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16, दूसरा अनुच्छेद 15, तीसरा अनुच्छेद 18, चौथा अनुच्छेद 17। तो यहाँ आपका उत्तर होगा डी नंबर अनुच्छेद 17, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो पहला ऑप्शन है किसानों का, दूसरा है सरकारी कर्मचारियों का, तीसरा उद्योगपतियों का, चौथा मजदूरों का। तो यहाँ आपका उत्तर होगा बी नंबर सरकारी कर्मचारियों का, ठीक है। अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा है संसद, तीसरा उच्चतम न्यायालय, चौथा है चुनाव आयोग। तो यहाँ आपका उत्तर होगा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और अगला प्रश्न है 17 नंबर, लोकतांत्रिक सरकार होती है। पहला ऑप्शन है, दूसरा है जिम्मेदार सरकार, तीसरा है वैध सरकार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका उत्तर होगा डी नंबर उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला 18 नंबर प्रश्न देखिए, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा, डायरेक्ट उत्तर देखिए डी नंबर समानता का अधिकार, ठीक है। जब समानता का अधिकार होगा तभी लोगों को हर एक चीज़ में समान अधिकार मिलेगा। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा विधानसभा, तीसरा पंचायती राज और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका उत्तर होगा सी नंबर पंचायती राज्य, ठीक है। उपरोक्त सभी नहीं करना है आपको, आंसर है पंचायती राज्य। अगला प्रश्न है 20 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है बृंदा करात और दूसरा है मेधा पाटेकर, चौथा ऑप्शन है सोनिया गांधी, तीसरा है सोनिया गांधी, चौथा है मायावती। तो यहाँ आपका उत्तर होगा बी ऑप्शन मेधा पाटेकर, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करने वाली। अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर होगा सी नंबर 4, ठीक है। समाप्यता के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो यहाँ आपका उत्तर होगा डी नंबर राजस्थान, ठीक है। काली मृदा इसमें यहाँ नहीं पाई जाती, बाकी सब में पाई जाती है। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं? पहला ऑप्शन है वन्य जीव के आवास का विनाश, दूसरा है वन्य जीव को मारना या शिकार करना, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दवानाल, ठीक है, दवानाल यानी कि जंगल की आग को कहते हैं, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका उत्तर होगा डी नंबर उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, पहला है बाढ़ पर नियंत्रण, दूसरा सिंचाई की सुविधा, तीसरा
जल विद्युत उत्पादन, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये सभी होता है, आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला 25 नंबर प्रश्न देखिए। चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? पहला ऑप्शन है दलहन फसलें, दूसरा तिलहन फसलें, तीसरा रोपण फसलें, चौथा मोटे अनाज। तो यहाँ आपका उत्तर होगा सी नंबर, रोपण फसलें। ठीक है, अगला देखिए 26 नंबर प्रश्न। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? पहला ऑप्शन है खरीफ, दूसरा है रबी, तीसरा है जायद, चौथा है रबी और जायद। तो आप यहाँ आपका आंसर होगा ए नंबर, खरीफ। ठीक है, अगला देखिए 27 नंबर प्रश्न। निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? ठीक है, तो यहाँ आंसर देखिए डायरेक्ट, बी नंबर, बोकारो। ठीक है, धनबाद के बाद ये बोकारो का नाम भी अच्छा खासा है कोयला के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? पहला ऑप्शन है चीनी उद्योग, दूसरा है लोहा इस्पात उद्योग, और तीसरा है सूती वस्त्र उद्योग, चौथा है उर्वरक उद्योग। तो यहाँ आपका उत्तर होगा लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, अगला देखिए 29 नंबर। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? पहला ऑप्शन है 3 गुना, दूसरा 5 गुना, तीसरा 8 गुना और चौथा है 10 गुना। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 8 गुना। ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न है 30 नंबर, देखिए। निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, दूसरा है उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तीसरा है सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, चौथा है रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा डी नंबर, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। ऐसा कुछ बात नहीं है, इसमें लगभग सेम ही आता है। ठीक है, अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका उत्तर होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास, दूसरा है समृद्धि, तीसरा है धारणीय विकास और चौथा है जीवन की गुणवत्ता। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 32 का सी नंबर, असंगठित। ठीक है, असंगठित आंसर हुआ। अगला प्रश्न है 34 नंबर। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? पहला ऑप्शन है कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, दूसरा है चीनी, गुड़, ईंट बनाना, परिवहन, संचार और बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर होगा सी नंबर, परिवहन, संचार और बैंकिंग। ठीक है, अगला देखिए 35 प्रश्न है। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है देखिए, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, दूसरा ऑप्शन है एक गाय को 10,000 में बेचना, तीसरा है बैंक से गाय प्राप्त करना, चौथा है गाय का दूध बेचना। तो यहाँ आपका उत्तर होगा ए नंबर, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, यानी कि एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेना। ठीक है, अगला है 36 नंबर। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? पहला ऑप्शन है साख निर्माण, दूसरा है ऋण देना, तीसरा है जमा स्वीकार करना और चौथा है इनमें से सभी। तो यहाँ आपका उत्तर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। 37 नंबर प्रश्न।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों का रिक्त स्थान देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है एक, तीसरा एक से अधिक, चौथा किसी भी देश में नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 37 देखिए, एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है पहला भारत, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका और चौथा चीन। तो यहाँ आपका उत्तर होगा सी नंबर, अमेरिका। ठीक है, अगला देखिए 29 नंबर प्रश्न, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? ऑप्शन देखिए, खाद्य तेल, दूसरा है हेलमेट, तीसरा है आभूषण, चौथा है कपड़ा। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 39 का ये सी। ठीक है, आभूषण। अगला 40 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, दूसरा है 24 दिसंबर और तीसरा है 26 जनवरी, चौथा है 5 जून। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 24 दिसंबर। ठीक है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न ही समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।